वसुमित्र। इसके राजा कौन थे? कुषाण, कनिष्क शासक यानी कनिष्क थे जो कुषाण थे। आर्य, इनका जो बेसिकली इंपॉर्टेंस था, जो इनका बेसिकली नोट था या बेसिकली टारगेट था, वो क्या था कि सबसे पहले इनमें जो विवाद है उनके विचारों को देखना, और इन्होंने क्या किया, महायान के विचारों को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर लगता है कि जो हमारे प्रभु हैं यानी कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे अवतार है महात्मा बुद्ध, अगर हम उन्हें भगवान मानकर पूजा करें तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए इनके विचारों पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। इसलिए भारत चीन जैसे इलाकों में महायान शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित है। और संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों का संकलन मिला। देखो महायान शाखा में ही अगर हम देखेंगे तो महायान शाखा के आने के बाद, मैंने इस बारे में पहले ही बताया है कि महायान शाखा में भाषा कौन सी प्रयोग की गई? संस्कृत। इससे पहले कौन सी भाषा थी? लोकल डायलेक्ट्स यूज की गई। अवधी भाषा का प्रयोग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही महासंघ, महासांघिक या महायाने बदल जाती है तो यहाँ कौन सी भाषा का देखने को मिलता है प्रयोग? संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और यहां पर महायान और हीनयान का अंतर गहरा हुआ। और इस चौथी बौद्ध संगीति में यानी कनिष्क एज ए सम्राट और वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के, यहां पर एक और नाम लिख लो, कश्मीर के कुंडलवन में, कहा? कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति होती है। और यहाँ महायान के विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, जो कि संस्कृत ग्रंथ में से ग्रंथ, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे जाते हैं। और यहां से बुद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये था हीनयान और महायान शाखा में बदलने का रहस्य और छोटा सा इतिहास बुद्ध धर्म का। आई होप समझ में आया हो।